जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही हम आपके लिए लेकर आ गए हैं स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसकी कि काफ़ी टाइम से आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर अब आपके पास लगभग 1 महीना यहाँ पर एग्जाम को बचा हुआ है और इस 1 महीने का जो यूटिलाइजेशन है, उपयोगिता जो है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 1 महीने में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें पढ़नी है और कितनी चीज़ें छोड़नी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर देखिए कितना कुछ हमें यहाँ पर स्किप करना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी बुक्स हमारे पास है और बुक्स में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पूरा सिलेबस हमारे पास है और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर छोड़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पर यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 30 दिन का समय यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कम भी नहीं होता है। तो मैं आपको पूरा यहाँ एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक से यहाँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टॉपिक को यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, कौन सी बुक से तैयार करना है, किस तरह से बुक को यहाँ पर आपको पढ़ना है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में चलने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि हमारा कंप्लीट ग्रुप डी का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि आपको 12 ई बुक्स मिल रही हैं और वो भी मात्र 137 रुपीज़ के अंदर। 137 रुपीज़ के अंदर हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है और इस कोर्स के लिए आप जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो पर क्लिक करके उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से आपको इसे परचेस करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और वहां से इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर लगभग 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं बुक्स से आने वाले हैं। तो मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूं कि कोर्स का जो प्राइस है ये बढ़ जाएगा थोड़े से दिनों में, तो इसीलिए आज ही अपना कोर्स जो है वो खरीद लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें अपनी तैयारी करनी है, 30 दिनों के अंदर हमें कितना कुछ यहाँ पर छोड़ना है, कितना कुछ यहाँ पढ़ना है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ 1 बाय 1 हम चलेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी भी आपके लिए बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम मैथ्स सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो मैथ्स के अंदर आपसे यहाँ पर आपको पता है कि 25 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन जो है किस तरह से आपको हिट करने हैं, किस तरह से क्रैक करने हैं, उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर नंबर सिस्टम से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड मास से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन। बोर्ड मास का मतलब हो गया ब्रैकेट, ऑब्लिक, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी कि जोड़ घटाव वगैरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे 2 से 3। और डेसिमल और फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 से 2। वैसे ये तीनों जो टॉपिक हैं आपके, ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये आपके लगभग 7 नंबर मैथ्स के अंदर कवर करता है। 7 नंबर कम नहीं होते हैं, 7 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है इसे अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि जोड़ घटाव वाले जो क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन यहां पर आपकी प्रैक्टिस से हो सकता है आप 2 सेकंड में, 5 सेकंड में और 10 सेकंड में उसे सॉल्व कर दें। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला जो आपका टॉपिक आता है यहाँ पर अरिथमेटिक के अंदर, ये आता है एवरेज। तो एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आप एलसीएम और एचसीएफ को एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। करने कहाँ से पढ़ने हैं वो सारी चीज़ भी बताऊंगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और परसेंटेज को ही रिलेट करके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और भी बहुत सारे मेंसुरेशन हो गया, इनसे भी क्वेश्चन यहाँ परसेंटेज से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो इसलिए परसेंटेज को अगर हम वैसे डिवाइड करके देखें तो यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं और अगर सेपरेटली देखें तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ मेंसुरेशन से देखें तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और यहाँ टाइम एंड वर्क से देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क जो है काफ़ी इजी टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन यहाँ आप कर पाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम एंड वर्क पर विशेष ध्यान देना है। पहला आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क हो गया, जिसे कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तीसरा हो गया यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस को भी आपको अच्छे से देखना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर 1 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, यहाँ पर इनसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली आएंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बड़े हैं, तो इन टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब 30 दिन का समय है। इन टॉपिक को आपको लास्ट में, जब आपके पास आपका सारा सिलेबस कवर अप हो जाए और आपके पास टाइम बचा हुआ हो,
तो उस टाइम पर इन तीनों टॉपिक्स को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाला है। तो यहाँ देखिए अलजेब्रा से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पर एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसे सबसे लास्ट में आपको लेना है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आपके मिलेंगे यहाँ इन 3 टॉपिक से। और ये जो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा है, ये बहुत बड़े टॉपिक है। अगर आप इसे अभी उठाएंगे तो आपका पूरा टाइम ही इन तीनों टॉपिक्स के अंदर ही चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके 15-20 दिन कैसे निकल गए। और यहाँ देखिए अगला जो टॉपिक आता है एज कैलकुलेशन। यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न भी 2 से 3 पूछे जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आता है आयु संबंधी। एक बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का यहाँ सही हो जाएंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर एंड क्लॉक, ये आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ आप इसे चाहे रीजनिंग में पढ़ लीजिए चाहे मैथ्स के अंदर पढ़ लीजिए, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। अगला है यहाँ पर मिससेलेनियस, यानी कि विविध प्रकार के अलग अलग तरह के भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स मैच करके पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए कंसेप्ट, आपको जो मैथ्स में यहाँ सक्सेस बनाएगा, आपको मैथ्स में जो आपकी सहायता करेगा वो आपका कंसेप्ट करेगा। यानी कि आपके जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो उस टॉपिक को आपको यहाँ पर यूट्यूब में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, जिस टीचर का यहाँ जो टॉपिक आपको अच्छा लगे उस टीचर से यहाँ अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए आपका जो यहाँ पर नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और डेसिमल और फ्रैक्शंस, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है। किसी भी एक टीचर का वीडियो उठा लीजिए, पूरा वीडियो देख डालिए और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखिए सबसे पहले यूट्यूब से आप किसी भी टीचर से उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ते चले जाइए। सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़िए जिसमें कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पूरा करने के बाद उस टॉपिक को 2 से 3 घंटे 4 घंटे का जो भी वीडियो है उसे देख डालिए। और उसके बाद यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है बुक से। जो भी बुक हमने आपको दी है, हमारे कोर्स के अंदर जो बुक है, उन बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप यहाँ 100% सफलता पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले कौन सी बुक, तो वाईसीटी की जो मैथ्स की बुक है 13,706 प्लस वाली, जो 2022-23 की बुक है नई वाली, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर से क्या प्रैक्टिस करना है, देखिए इसके अंदर से सबसे पहले आपको ग्रुप डी के अंदर 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आपको लगाना है टॉपिक वाइज टॉपिक। देखिए जैसे आज आपने पढ़ा यहाँ पर, मान लीजिए आपने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा, तो एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 2018 के अंदर पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रेलवे ग्रुप डी के पेपर लगा लेंगे। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 2018 की ग्रुप डी में, और ये सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। फिर यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैथ से पूछे गए हैं वो आपको मिक्स मैच मिल जाएगा। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर ई बुक जो हमारी है कंप्लीट, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में आए हुए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से वो क्वेश्चन भी आपको लगा लेने हैं। फिर लास्ट में आपको लगाना है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर। रेलवे ग्रुप डी का गैस पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ही आपको दिखेंगे। मतलब कि जो भी यहाँ कंसेप्ट के क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखिएगा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 4 चीजें आपको करनी है। पहला क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको YouTube से कंप्लीट वीडियो देखना है। दूसरा, आपको यहाँ पर वाईसीटी की जो बुक है इसके अंदर से आपको पहला तो काम क्या करना है, ग्रुप डी 2018 के आए हुए क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 1 में लगे आए हुए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ सीबीटी 2 के अंदर आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको ग्रुप डी का जो गैस पेपर है वो आपको कंप्लीटली सॉल्व करके जाना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर मैथ्स के अंदर 25 में से लगभग आपके 20+ क्वेश्चन आराम से यहाँ क्रैक हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर। अब अगला जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट आता है, यानी कि अगला जो हमारा यहाँ पर जो पार्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग से यहाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, रीजनिंग एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाने में हेल्प करेगा। यानी कि आपकी जो कट ऑफ है या आपके जो मार्क्स है उसको ऊपर उठाने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी रीजनिंग करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार वो यहाँ पर रीजनिंग में 30 से 30 क्वेश्चन भी करके आएंगे। और जो यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम कहें कि जिन्होंने यहाँ पिछले 3 साल से ही प्रैक्टिस नहीं की है, वो लोग भी यहाँ पर 20+ क्वेश्चन आराम से कर देंगे। तो इसीलिए जब आप यहाँ 3 साल से मेहनत कर रहे हैं या अभी भी आपने मेहनत नहीं की और अब आप चालू हुए हैं, तो आपको यहाँ पर टारगेट रखना पड़ेगा
जाएगा लगभग 28 से लेकर 30 के बीच का, यानी कि 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग में होने ही चाहिए, तभी आप यहाँ मेरिट में ऊपर आ पाएंगे, कट ऑफ में ऊपर आ पाएंगे और यहाँ पर मार्क्स में ऊपर आ पाएंगे। तो यहाँ देखिए रीजनिंग से कौन कौन से सेक्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है, कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी जो है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। कैसे तैयार करना है वो अभी बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे, तो यहां से डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड रिलेशन से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन यहां पर थोड़ा सा होने को तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपका यहां पर आपका एनालॉजी था और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन था। अगला यहां पर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सीरीज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर आएगा, सीरीज वाला। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां न्यूमेरिकल के सीरीज से आपसे पूछे जाते हैं। तो सीरीज वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लॉक एंड कैलेंडर, देखिए मैंने आपको बताया था एक एक क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जाएगा आपका, तो आप इसे रीजनिंग में रख लीजिए या फिर आप इसे मैथ्स में रख लीजिए, बात एक ही है। क्लासिफिकेशन से यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला यहाँ पर आता है रैंकिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ देखिए व्यवस्था से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। फिगर काउंटिंग से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज, देखिए पहला तो न्यूमेरिकल सीरीज से यहाँ था और अब है यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अल्फाबेट सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। अगला है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलोजिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन और सम रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। और यहाँ मिरर और इमेज और वाटर इमेज, इन दोनों से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मिरर इमेज और वाटर इमेज इतनी ईजी है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अभी थोड़े से 1-2 दिन रुकिएगा, यहाँ पर पूरी की पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हम कराने की आपको कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट और यहाँ अजम्पशन और कंक्लूजन, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जितने भी स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इसके पढ़ सकते हैं वो पढ़िएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही इन क्वेश्चन को सही करवाएगी। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं और इनके गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए तैयारी आपको सिर्फ एक ही बुक से यहाँ करनी है। वो कौन सी बुक है? YCT की यहाँ पर 13,700 प्लस, जो कि हमारे कोर्स में हमने आपको दी है। उस ई बुक के कॉम्बो में आपको ये बुक भी मिल जाती है। और उसमें से आपको क्या लगाना है? उसमें से आपको 2018 में आए हुए ग्रुप डी के जितने भी यहाँ पर टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक उठाना है वो स्टेटमेंट, अजम्पशन और कंक्लूजन उठाना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। तो इस टॉपिक को उठाइएगा। 2018 में जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, NTPC CBT 1 के अंदर जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं और CBT 2 के अंदर यहाँ पर इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो बुक आपको लेनी है वो लेनी है यहाँ पर गैस पेपर। और ये जो गैस पेपर वाली जो बुक है, ये भी हमने आपको कॉम्बो के अंदर दी है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि कॉम्बो को जरूर ले लीजिए, ई बुक परचेस कर लीजिए आज ही, क्योंकि इसका प्राइस भी दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। तो रीजनिंग में आप इतना कर लेंगे तो आपके रीजनिंग में यहां पर 30 में से आराम से यहां पर 25 प्लस मार्क्स, 25 to 30 के बीच आराम से आ जाएंगे। बस इतना सा आपको ये 2 बुक्स पढ़नी है और इन बुक्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार यहां टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है अगले 30 दिन तक। अब यहां पर देखिए साइंस, यहां देखिए मैथ्स के अंदर भी हर एक बंदा क्वेश्चन करेगा, रीजनिंग के अंदर भी हर एक बंदा करेगा। रीजनिंग के अंदर तो वो भी करेगा जिसने 3 साल से तैयारी नहीं की है, और जो उस दिन डायरेक्टली पेपर देने गया है ना, वो भी यहां पर रीजनिंग में आराम से 20 क्वेश्चन तो कर ही देगा। और मैथ्स के अंदर भी ज्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां पर हर कोई कर देगा। तो आपको अलग क्या बनाएगा? तो अलग आपको बनाएगा यहां पर जनरल साइंस। जनरल साइंस के जो 25 क्वेश्चन है ना, ये आपको भीड़ से अलग करेंगे, ये आपको मेरिट में ले जाएंगे, ये आपके मार्क्स को ऊपर उठा देंगे। ये 25 क्वेश्चन जो है, ये 25 नंबर जो है, ये कैसे लाने हैं, यहां पर कैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जा सकती है, यहां पर कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आए जा सकते हैं, उसका तगड़ा फॉर्मूला, सबसे जबरदस्त फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए सबसे पहले तो देखिए किस सेक्शन से यहां पर, क्योंकि साइंस को यहां 3 भागों में बांटा गया है, और वैसे अगर डिटेल देखें, यहां पर डीपली देखें तो 4 भाग यहां साइंस के हो जाते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन, तो बायोलॉजी में यहां 60% क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पूछा जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट यहां किससे पूछा जाने वाला है? बायोलॉजी से। तो विशेष मेहनत आपको करनी है बायोलॉजी के अंदर। अब देखिए बायोलॉजी के अंदर यहां पर 60% पार्ट हो गया, और फिजिक्स के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री के अंदर 4 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 1 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके लिए आपको करना क्या है? 25 क्वेश्चन जो है आपके राइट हो जाएं। 25 में से ज़्यादा नहीं भी करें तो आप यहाँ पर 23 to 24 या 22, मतलब इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, अगर आप जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले देखिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। अब आप ये दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है ये कंप्लीट साइंस है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उससे यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10th क्लास तक का जो आपका सिलेबस है, 10th क्लास तक का जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग ही आपसे एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं साइंस के अंदर। यानी कि साइंस का जो पार्ट है वो 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। तो 10वीं लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको सारा जो सार है वो इस बुक में देखने को मिल जाएगा दृष्टि की साइंस में। और इसका पूरा जो डेमो है हमने आपको उस वीडियो में दे रखा है, जो वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारा ई बुक का कॉम्बो है उसके अंदर भी आपको ये बुक मिल जाएगी कंप्लीटली। इस बुक में देखिए इस बुक की खासियत क्या है। इस बुक की खासियत, इसमें हर एक चीज चित्रों के द्वारा समझाई गई है और समझाने के बाद आपको यहाँ पर उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको लास्ट में दिए गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये बुक पढ़ लेनी है साइंस के लिए। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो ग्रुप डी ही क्या, आप कोई सा भी एग्जाम यहाँ पर वनडे का जो भी एग्जाम यहाँ होता है एलडीसी लेवल तक का वो कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले आपको ये बुक ले लेनी है। अब देखिए दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ वाईसीटी का जो साइंस है 9585, पहले आपको इस बुक से उस टॉपिक को पढ़ना है। इस बुक से आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए जो भी टॉपिक आपका है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आज कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका को आपने इसमें से पढ़ा, और फिर वाईसीटी का जो यहाँ पर 9585 वाला एक बुक है इसके अंदर से जो 2022-23 की जो ये बुक है इसके अंदर से उस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा। यानी कि उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन यहाँ 2018 में पूछे गए हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 के पूछे गए हैं और एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो पूछे गए हैं, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी और सीबीटी 2 में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। पहले उस टॉपिक को यहाँ से क्लियर कीजिएगा। उस टॉपिक को यहाँ से पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ इस वाली बुक से वाईसीटी से उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर और सीबीटी के अंदर, सीबीटी 2 के अंदर, वो आपको क्लियर कर लेने हैं। अब एक चीज मैं बता देता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना जो कि आरपीएफ में पूछे गए हैं, 2015 में पूछे गए हैं, 17 में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर टाइम आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा। और टाइम आपको भी पता है कि आपके पास सिर्फ 30 डेज है, तो 30 डेज में इतना ही पढ़िए, बस इतना पढ़ लेंगे तो इतने में से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस। पहले तो आपका साइंस यहाँ अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो वहीं से कंप्लीट हो जाने वाला है। अब दूसरा आपको साइंस में क्या करना है, दूसरा साइंस में आपको देखिए ग्रुप डी का जो गैस पेपर है इसका कंप्लीट वीडियो हमने डाल दिया है। इसमें जो ग्रुप डी का जो गैस पेपर है यहाँ से जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो आपको देख लेना है, उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको नहीं देखना है तो आप जब वो ई बुक का कॉम्बो खरीदेंगे तो उस ई बुक में भी आपको ग्रुप डी के गैस पेपर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अब अगला जो सेक्शन आता है जो कि हमारे 100 नंबर पूरे कराएगा, यानी कि 20 नंबर। ये जो 20 नंबर है ये कैसे लाए जाएं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ देखिए कौन सी बुक इसके लिए पढ़नी है, कितना इसके लिए पढ़ना है। तो यहाँ से इस 20 नंबर में देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इस 20 नंबर में आपसे देखिए जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा और एक आधा क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी यहाँ से पूछा जाने वाला है। तो यहाँ देखिएगा तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो एजुटेरिया से जो करंट अफेयर है वो हमने हमारे ई बुक के कॉम्बो में दे दिया है। तो हमारी जो ई बुक है, हमारा जो कोर्स है वो आप परचेस कर लीजिए। उसके अंदर आपको देखिए एजुटेरिया का करंट अफेयर देखने को मिल जाता है जो कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक का है। उसे आप पढ़ लेंगे तो 2021 का जो यहाँ पर दिसंबर 2022 तक का नहीं है, यहाँ पर दिसंबर 2021 तक का है ये। तो दिसंबर 2021 तक का कंप्लीट यहाँ करंट अफेयर एजुटेरिया का आपको मिल जाता है, जिसके अंदर कि आपका 2021 का पूरा करंट अफेयर यहां क्लियर हो जाएगा इसी बुक से। दूसरा यहां पर देखिए स्पीडी का करंट अफेयर है जिसके अंदर कि आपको 2021 से लेकर 2021 की जून से लेकर जुलाई 2022 तक का यहाँ कंप्लीट जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए जुलाई और अगस्त का जो करंट अफेयर है वो हम आपको कराएंगे। इसके अंदर आपको जून 2022 तक का करंट अफेयर हमने आपको दिया है, तो जून 2022 तक का करंट अफेयर आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा यहाँ स्पीडी से। तो यहाँ देखिए इन दोनों बुक को पढ़ लीजिए, करंट अफेयर के लिए सफिशियंट है। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो चैनल में जाइएगा, इससे पहले का भी करंट अफेयर आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरी चीज़ आपको क्या करनी, तो करंट अफेयर के यहाँ कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ देखिए 20 नंबर में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके
करंट अफेयर से ही आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए ये दोनों बुक आपकी सफिशिएंट रहेंगी करंट अफेयर्स के लिए। अगला है यहाँ पर स्टैटिक जीके। अब देखिए जीके के अंदर देखिए करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ बचता है हमारा जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे पार्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और 30 डेज का ही आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो 30 डेज के अंदर ये सारे पार्ट कैसे कवर होंगे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी के लिए हमने आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी में अब आपके लिए देने जा रहा हूं कि ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है ये आपके कैसे राइट हो जाएंगे। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट आपका आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो यहां देखिए स्टैटिक जीके के लिए हमने आपको ई बुक के अंदर जो हमारा ई बुक का कॉम्बो है उसके अंदर आपको 4000 प्लस जो यहां प्लेटफॉर्म की बुक आती है उसके अंदर 4000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां दिए गए हैं। इसे आप पढ़ लीजिए, आपका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो इसी 4000 क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको यहां पर ई बुक वाले कॉम्बो के अंदर मिल जाता है। तो आपको कॉम्बो जो है वो खरीद ही लेना है। दूसरा यहां पर आपको मिल जाता है एसके झा सर का 2000 प्लस का स्टैटिक जीके। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो इसके से भी आपके स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों ही जो सेट है हमने आपको ई बुक का जो हमारा कॉम्बो है उसके अंदर आपको अवेलेबल करवा रखा है। आपका जो एसके झा सर का ये जो बुक है इसके अंदर आपको करंट अफेयर के भी यहाँ पर कंप्लीट चीजें मिल जाती है, यानी कि करंट अफेयर के भी यहाँ सेट आपको देखने को मिल जाते हैं। लगभग 20-22 सेट आपको यहाँ पर करंट अफेयर के भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये वाला जो करंट अफेयर का सेट है वो भी हम आपको वीडियो के थ्रू भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको ई बुक वाला कॉम्बो खरीद लेना है और यहाँ पर करंट अफेयर भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा विद आंसर, ठीक है। और यहां पर आपको स्टैटिक जीके प्लेटफॉर्म का भी मिल जाएगा। तो यहां से आपका स्टैटिक जीके क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कैसे करें। तो देखिए इसके लिए हमने आपको हमारे ई बुक के कॉम्बो में एक बुक सजेस्ट की है और वो है प्लेटफॉर्म की बुक। यहाँ पर 3500 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर है, एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर पूछे गए। इस बुक की जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि उसका राइट लेफ्ट जो बनता है क्वेश्चन वो पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अगर आप इसकी सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया, उसके क्वेश्चन यहीं से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा। साथ में यहाँ पर ग्रुप डी का जो गैस पेपर है इसे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो दोनों से ही आपके यहाँ पर जीके का काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि 30 डेज का ही टाइम है। तो इतने में आपको ये नहीं कि पूरा यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ डालना है, पूरा पॉलिटी पढ़ डालना है और पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ डालना है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर अपना रीजनिंग को कब टाइम देंगे और यहाँ पर आप मैथ्स को कब टाइम देंगे, यहाँ आप साइंस को कब टाइम देंगे। क्योंकि देखिए रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन और मैथ्स में 25 क्वेश्चन, तो इन तीनों सेक्शन पर ही आपको ज्यादा टाइम देना है। करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, ये सारी चीजों पर आपको यहाँ पर कम टाइम देना है। कैसे टाइम देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे यहाँ पर पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।